ये बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। सभी चिड़िया टूनी की सुंदरता से चिढ़ा करती थीं। एक बार सोनी कबूतरी टूनी के घर आती है और एक सुंदर सा आईना देते हुए कहती है, टूनी ये ले, ये आईना ले ले, अपना सुंदर चेहरा इसमें देखना, और हाँ, चेहरा देखते समय तू ये शब्द जरूर कहना, हे जादुई आईने, मेरी सुंदरता और ज्यादा बढ़ा दे। टूनी पूछती है, क्या ये सच में मेरी सुंदरता और ज्यादा बढ़ा देगा? सोनी कबूतरी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। सोनी कबूतरी बहुत ही चालाक थी। वो टूनी की सुंदरता से चिढ़ती थी, इसलिए उसने टूनी को एक श्रापित आईना दिया था। इस श्रापित आईने के सामने जो ये शब्द कहता है, वो आईने की काली दुनिया में पहुंच जाता है। और सच में ऐसा ही हुआ। एक दिन जब टूनी नहाकर आईने में अपनी तस्वीर देखती है, तो उसे सोनी चिड़िया की बात याद आ जाती है। वो ऐसा ही करती है, हे जादुई आईने, मेरी सुंदरता और ज्यादा बढ़ा दे। ऐसा कहते ही कमरे में रखी सारी चीजें हिलने लगती हैं और टूनी आईने में खिंची हुई चली जाती है। आईने में जाते हुए वो बहुत चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। वो बहुत डर जाती है। चारों तरफ बहुत सारे आईने ही आईने थे। ऐसा लग रहा था जैसे टूनी आईनों की दुनिया में पहुंच गई हो। टूनी बहुत डर जाती है और बोलती है, ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? यहाँ इतने आईने क्यों हैं? ये कहकर टूनी रोने लगती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सभी आईने एक जैसे ही लग रहे थे। तभी टूनी को अपने टीचर की एक बात याद आ जाती है। जब वो छोटी हुआ करती थी, तब उसके टीचर ने उसे बताया था कि रोशनी शीशे से टकराने पर वापस आ जाती है। उसको एक उपाय आता है। वो अपनी टॉर्च निकालती है और एक एक करके सभी शीशों पर रोशनी डालती है। सभी शीशे पत्थर के बने थे, इसलिए सभी शीशों से रोशनी टकराकर वापस नहीं आ रही थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असली शीशा कौन सा है, जिससे वो बाहर निकलकर वापस घर आ सके। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। वहां एक आईना ऊपर लटक रहा था। वो उस पर रोशनी डालकर देखती है, तो उस आईने से रोशनी टकराकर वापस आ जाती है। अब टूनी को पता चल गया था कि ये वही शीशा है जिससे वो यहाँ आई थी। टूनी कहती है, अब लेकिन मैं ऊपर तक जाऊं कैसे? ये तो बहुत ही ऊपर है। ये कहने पर टूनी को वहां कुछ बड़े पत्थर दिखते हैं। वो उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर चढ़ जाती है और आईने तक पहुंच जाती है और आईने के रास्ते से होकर अपने घर वापस पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो उस आईने को तोड़ देती है और उस आईने की आत्मा मुक्त हो जाती है।